नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं मैं। और इम्पोर्टेंट बात बात वो रहेगी जिससे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने डोज कॉइन के अंदर, जिसको डॉगी कॉइन भी लोग बोलते हैं, जिसके बारे में हमारे और मेरे तो स्पेशली फेवरेट मिस्टर इलोन मस्क कई बार ट्वीट कर देते हैं, तो उसका प्राइस अंधाधुंध भागने लगता है। और मैं किस तरीके से, किस टाइम से मैंने उसमें इन्वेस्ट किया और अपना पैसा डबल कर लिया, और 1 महीने के अंदर, यानी 100% रिटर्न विद इन जस्ट अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ। और असलियत में बताऊं तो 1 महीने भी नहीं लगा, बट मैंने कुछ बातें नोट की थी और उस बेसिस पे मैंने अपने वजीर एक्स अकाउंट से, देख सकते हैं वजीर एक्स अकाउंट है और 1 डे चल रहा है, यानी डेली चार्ट है। मैं जब भी कभी भी किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं उसके अंदर स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम में वर्क करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम मेरे लिए सूटेबल नहीं होते और मैं छोटे टाइम फ्रेम में वर्क करना भी नहीं चाहता। जबकि बात आती है क्रिप्टो करेंसीज की, यानी बिटकॉइन हो गया, लिथरियम हो गया, और कोई सा भी, जिस बिटकॉइन और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते होंगे, वो सारे क्रिप्टो करेंसीज, WRX हो गया, अभी केक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जितने भी तरह के क्रिप्टो करेंसीज हैं, मैं उनका टाइम फ्रेम मिनिमम मेरा 4 आवर्स रहता है। 4 आवर्स, 8 आवर्स, 1 डे, वीकली, मंथली, इस बेसिस पे मैं स्टडी करता हूँ। और मैंने एक चीज स्टडी की थी और उस बेसिस पे मेरा पैसा डबल हुआ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बताता हूँ मैंने क्या स्टडी किया। जब ये लॉन्च हुआ था वजीर एक्स के ऊपर, 13 जनवरी 2021 में लॉन्च हुआ था। डोज कॉइन, डॉगी कॉइन, जो बोलना आप बोल सकते हैं। तब इसका प्राइस चल रहा था 1 रुपए के अराउंड, ठीक है। और उसके बाद 28 जनवरी को एक ज, और 28 जनवरी को ये जाके पहुंचता है, इसका जो हाई बनता है वो हाई है 2 रुपये 54 पैसे का। मतलब जिस किसी ने इसको 13 जनवरी को लिया था, अगर उसने सिर्फ 28 जनवरी, यानी 1 महीने तक उसे वेट करना था, और 1 महीने के अंदर उसका पैसा डबल हो जाता, उसने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद अगर अगले दिन बेचता, 29 का हाई बनाता है इसमें 7 रुपये 61 पैसे का। मतलब आपका अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया होता है इस डोज कॉइन के अंदर, आप 7 गुना तक 1 महीने के अंदर कर सकते थे। ये वो टाइम फ्रेम था जिस टाइम फ्रेम के अंदर, यानी 28 जनवरी से और 7 फरवरी तक, इसके अंदर पैसा बहुत मोटा बना है। और क्वांटिटी भी मिलियंस में चली है। देख रहे क्वांटिटी कितनी चल रही है, 466 मिलियन वॉल्यूम रहा है, 504 मिलियन वॉल्यूम रहा है, 459 वॉल्यूम मिलियन वॉल्यूम रहा है, 309 मिलियन वॉल्यूम रहा है। इतने हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें लोगों ने ट्रेड बनाया है। और जब इतना मोटा हैवी ट्रेड बनाया गया, इसका मतलब है कुछ बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया। छोटे मोटे लोग इतना बड़ी मेंटालिटी के साथ उतर ही नहीं सकते, इतनी बड़ी रिसर्च टीम होती ही नहीं है उनके पास, और वो इतना बड़ा कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ही उन्हें ब्रेक डाउन कर देती है बीच में कि आप इसके ऊपर जा ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद एक कंसोलिडेट करने लगा था इतने से इतने टाइम पीरियड तक, अगर आप देखेंगे, यानी 7 फरवरी के बाद से और 28 मार्च, 30 मार्च तक इसने कंसोलिडेट किया। जब कंसोलिडेट कर रहा था, मैं डॉज कॉइन को बड़ा ऑब्जर्व करते आ रहा था, और मुझे कोई ऐसी एंट्री चाहिए थी, कोई ऐसा प्राइस पॉइंट चाहिए था, या फिर कोई ऐसी इंडिकेशन चाहिए थे कि जहां से मुझे लगे कि अब दोबारा से इसके उठने का टाइम हो चुका है, और मैं अगर इसमें पैसा लगाऊं तो मेरा पैसा डबल हो जाए। मेरी सोच ये थी डबल हो जाए, उससे ज्यादा नहीं चाह रहा था मैं, इससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी। जैसे मैं देख रहा था यहाँ पर नॉर्मल वॉल्यूम में चल रहा था। मार्च के महीने में नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम था 8 8 मिलियन, 5 मिलियन, 12 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, 16 मिलियन, 6 मिलियन, ये मेरा एवरेज चल रहा था। यानी 5 6 मिलियन से लेकर 18 20 मिलियन तक का एवरेज वॉल्यूम चल रहा था, यानी नॉर्मल वॉल्यूम इसका, जो जिसमें लोग ट्रेड करना चाह रहे थे, वो इतने वॉल्यूम के अंदर ट्रेड कर रहे थे। बट जैसे ही 1 अप्रैल को मैं इसके अंदर वॉल्यूम चेंज देखता हूँ, सीधा 139 मिलियन, 139 मिलियन
सीधा वॉल्यूम में चेंज आता है, जबकि 8, 10, 6, 5 मिलियन वॉल्यूम चल रहा है डेली चेंज, और सीधा एक दिन के अंदर 139 मिलियन वॉल्यूम चेंज आता है। इसका मतलब है कोई बड़ा इंसान, कोई बड़ी टीम, कोई बड़ा हैश फंड है जिसे कुछ ज्यादा पता है डॉज कॉइन के बारे में जो हमें नहीं पता, और वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। और कोई जो बड़ा आदमी किसी ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब है उसके पास कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन है, तभी इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा वॉल्यूम गया है। और जब इतना बड़ा वॉल्यूम गया है तो आपने क्या करना है, आपने अपनी स्टडीज करनी है, और उस बेसिस पे आपने मार्केट के अंदर ट्रेड बनाना है। मैंने देखा एवरेज वॉल्यूम जो चल रहा था 5, 10, 6, 7 वॉल्यूम चल रहा है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम मीटर है, यहाँ पर चेक करेंगे, ये एवरेज वॉल्यूम चल रहा था। ठीक है, और कैंडल स्टिक भी कोई बढ़िया चेंजेस नहीं आ रहे, डेली का चार्ट है ये। जैसे उस दिन की बात आती है 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल के अंदर एक तो कैंडल स्टिक थोड़ी बड़ी बनती है, जो इसकी एवरेज कैंडल स्टिक जो देखा, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, लेकिन 1 तारीख को बड़ी बनती है। दूसरा चीज क्या देखी मैंने, दूसरी चीज देखी, वॉल्यूम एक साथ ही 10 गुना बढ़ गया है, 10x। 10 गुना वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कुछ तो बड़ा होने वाला है इसके अंदर। जैसे ही 10 गुना वॉल्यूम बढ़ा, मैंने इसके अंदर 1-2 दिन के अंदर ही 4 अप्रैल के अराउंड मैंने इसके अंदर एक ट्रेड बना लिया था, जो मुझे 4 रुपए के हिसाब से मिला था। और मेरा टारगेट था, स्टॉप लॉस मेरा 0 था इसके अंदर। मेरा मेंटालिटी ये थी, स्टॉप लॉस में लगाया नहीं था, आपको सच बताऊं, मेरी मेंटालिटी ये थी इसको डबल करना है, या फिर इसको जब तक पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रहेगा। और मेरा ये था इसको बेचूंगा तो 8 रुपए पे बेचना है मुझे। और लिटरली में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जैसे ही मैं देखता हूँ ये इस दिन के अंदर 14 अप्रैल को ये 11 का हाई लगाता है, समझ रहे हो, उस दिन मैं अपना माल बेच चुका होता हूँ। यानी 1 अप्रैल को मैंने 4 अप्रैल को मैंने एंट्री मारी है, 1 अप्रैल को मैंने अपनी स्टडी करी है, 1 अप्रैल की स्टडी के ऊपर मैंने देखा कि हाँ जी तो चेंज आ चुका है। और वैसे मैंने 4 अप्रैल के अंदर मैंने अपना इसमें ट्रेड लगा लिया था। एक्स अमाउंट है, आप वो कुछ भी मान सकते हैं, कितना अमाउंट मैंने लगाया वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, इट्स माई पर्सनल विल। बट 4 अप्रैल से और सीधा आप देखिए, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मैंने बताया है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं बताया है मैंने इसके अंदर। जैसे ही 14 अप्रैल आई है, उस दिन मैंने अपना पैसा डबल करके मैं निकल गया था। और ये आप मेरा बैरियर भी मान सकते हैं, इस मेरा खुद का साइकोलॉजिकल बैरियर था, डबल का ही मेरा टारगेट था, जो मेरा अचीव हुआ मैं निकल गया। अगर मैं शायद और बैठता तो मेरा पैसा डबल की जगह आप मान सकते हैं पूरा 10x, ये हाई गया था 40 के अराउंड, 10x जा सकता था, 10 गुना, यानी 4 का 40 से बेच 10 गुना। लेकिन खुद की मेरी साइकोलॉजी इतनी बड़ी नहीं है, इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 100% रिटर्न, और वो भी 1 महीने के अंदर कहीं आ जाता है, 10 से 15 दिन के अंदर। उससे बढ़िया स्कीम कोई नहीं हो सकती, मार्केट में ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है जो आपको सिर्फ 10-15 दिन के अंदर पैसा डबल कर दे। आप ये सोचिए, जब आप एफडी में डिपॉजिट करते हैं, 1 साल के डिपॉजिट करते हैं, जिसमें आपको मैक्स टू मैक्स रिटर्न जो मिलता है 8% पर ईयर मिलता है, यानी 100 पे 8 रुपए। अगर बैंक में पैसा डाल के रखते हैं तो 3 से 4% का ब्याज मिलती है आपको, यानी 100 पे 4 रुपए। और वहीं आप देखिए, अगर आपने 100 रुपए लगाए होते हैं यहाँ पर 4 अप्रैल के अराउंड, और वो आपके 14 अप्रैल तक तो डबल हो चुके होते हैं। अगर आपके अंदर और स्टेमिना होते और थोड़ी देर वेट करते तो शायद, अगर आपने अपना माल 16 अप्रैल को काटा होता तो आप अपना पूरा पूरा पैसा, एक्स अमाउंट जो भी आपने इन्वेस्ट किया होता 4 अप्रैल को, वो सारा पैसा 16 अप्रैल को डबल हो चुका होता। ठीक है, अब ये मेरी अपॉर्चुनिटी खो चुकी थी डबल के बाद, कोई 8 रुपए मैंने बेच दिया था अपना माल, जो जितना मैंने बाय किया था। अब मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, जिसके बेसिस में दोबारा से घुसना चाह रहा था। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से 20 अप्रैल से मार्केट दोबारा गिरते हुए आती है। लेकिन जैसे ही मैं इस वाली कैंडल को देखता हूँ, 23 अप्रैल की कैंडल को आप देखिए, जिसमें इतना बड़ा विक बना हुआ है, इसका मतलब है इतने से, यानी 19 रुपए से लेकर और 12 रुपए तक बायर्स ही बायर्स बैठे हुए हैं, और इतना बड़ा विक, रिजेक्शन विक बनता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं। तो मैंने दोबारा से, इस बार मैं डबल की स्कीम नहीं लेकर चल रहा था, अब मैंने 20 रुपए में घुसा था, और मेरा टारगेट है 30 रुपए का, और अभी 28 रुपए का चल रहा है। और जैसे 30 रुपए दोबारा पहुंचेगा, मैं अपना 50% मुनाफा लेके निकल जाने वाला हूँ।
आपने भी ये चीज देखनी है। सिंपल प्राइस एक्शन है, सिंपल स्टडी है, सिंपल फोकस है। अगर आप चार्ट्स को समझते हैं, वॉल्यूम को समझते हैं और रैंडम चेंजेस देखते हैं चार्ट के अंदर, तो अपनी स्टडी के हिसाब से, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के हिसाब से आपने मार्केट में घुसना है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है तो आपने अपना ट्रेड रखना है और टारगेट हिट होते ही निकल जाना है। जैसे मैं निकला 4 से 8 में निकल गया, होने को अब मुझे पता लग रहा कि वो 10 गुना हो सकता था, लेकिन मेरा टारगेट जो मेरा माइंड सेट में था वो सिर्फ 100% रिटर्न का था, और 100% रिटर्न इज मोर देन इनफ फॉर मी। मैं लॉस बियर करना ही नहीं चाहता था, प्रॉफिट 100% का मिला, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। अब जैसे मेरी यहाँ पर साइकोलॉजी चल रही है, 23 अप्रैल का मैंने ये कैंडल स्टिक देखी 23 अप्रैल वाली, तो मैंने अगले दिन ही मैंने ये 20 रुपये अपना ट्रेड एंटर कर लिया है और मेरा टारगेट है 30 रुपये का, 50%, दैट्स ऑल। जैसे 30 रुपये का टारगेट अचीव होगा, मैं अपना एक्स अमाउंट जो मैंने बाय किया हुआ बेच बेच दूंगा। और क्रिप्टो करेंसी इज अमेजिंग, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आ रहा तब तक ना घुसे, क्योंकि रिस्क है और रिस्क में आप एक बार फंसेंगे, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा डुबा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।